एक ही नहीं इधर किसी परिवेश बदला, रस्म और रिवाज बदली। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हर आदमी अपने आप को प्रसिद्धि के दौर में ले जाना चाहता है, लेकिन देखना यह होता है कि वो आदमी अपनी प्रसिद्धि के लिए किस तरह के हथकंडे अपना रहा है। पिछले कुछ दिनों से किन्नर समाज की प्रतिष्ठा शहर में एक अनोखे ढंग से बनी। कोरोना का कहर हो या किसी कन्या की शादी, महंत बुलबुल ने दिल खोलकर कन्या की शादी में दान दे दिया। और कोरोना के समय में जब लोगों को रोटी के लाले पड़े थे तो गरीब लोगों को राशन वितरित किया। अब कुछ लोग उन्हीं पर उंगलियां उठा रहे हैं कि किन्नर समाज ज़बरदस्ती लोगों से पैसे वसूलता है। इसमें कितनी सच्चाई है, महंत बुलबुल से ही बात करते हैं। महंत जी, जो बात कल बैठक में हुई, कितना सच मानते हैं उसको? पहले तुम सबको राम राम, राधे राधे, जय श्री महाकाल। मैं बुलबुल महंत और किन्नर अखाड़े के हरियाणा की महामंडलेश्वर हूँ। और जो ये कल डिसीजन लिया है हमारे जो अशोक भाई ने, हमारा तो भाई है, मेरा पड़ोसी है, जो ऐसे किसी पे ऐसे यूँ अपना हिट होने पर दान बनने के चक्कर में एक किन्नरों से शुरुआत करना, ये तो अच्छी बात नहीं। तो किन्नरों से शुरुआत क्यों हो रहा है? भागवत गीता पढ़वा, कलश यात्रा करवा, तो उसमें हिट हो। एक किन्नरों का बिला 1100 रुपये देना, वो 1100 रुपये देना, इस चीज़ से हिट हो जाएगा अशोक यादव को कह रही मैं, मेरे पड़ोसी को। और मेरे पड़ोसी ने लगा ले आज तक, आज मेरे से पूछ रहे, उनके घर पे भी जाकर पूछना, कसम खिला के मैं कभी आज तक अड़ोस पड़ोस में लड़ी नहीं, कोई घुड़ी नहीं, कोई हमारी कोई जाति दुश्मन आई नहीं। उसकी जो बीवी है मेरी धर्म बहन बनी हुई है। तो जब भी मैं आती हूँ गेट खोल कर, अभी हमने पहले इधर रास्ता था, एक रास्ता इधर कर लिया, तो हमारे जो किन्नर समाज से आते सब गाड़ी उड़ियों में, और भी कोई आते हैं, आप जैसे भी आते हैं, सब गाड़ियों में आते हैं। तो हमने तो लगा लिया, तो कोई लड़ी नहीं था। अशोक की जो बीबी है सरोज, तो उससे भी मैं जब आती हूँ, जब मैं मिल के हाल चाल पूछती हूँ, तो जब अशोक के पास मेरा नंबर है और उसकी जो मिसिज है सरोज, उसके पास मेरा नंबर है, उसका बेटा है, उसके बेटे के पास भी मेरा नंबर है, उसकी बेटे की बहू है, उसके पास भी मेरा नंबर है। तो एक बारी जो ये बैठक बिठा रहा है पंचायत, वो कह रहा मैं प्रधान हूँ, तो मैंने तो कल ही आज ही सुना है उसमें अखबार में, अशोक यादव प्रधान है, ये वहाँ के हैं, ये इसका छोटी पैतास के, यहाँ भिवानी में आके बस रहे हैं। मैंने तो इतने 35 साल हो गए, 30-35 साल हो गए, तो मैंने तो आज तक देखा नहीं, मेरे घरेलू इनसे संबंध है। तो प्रधान तो ऐसे मैंने आज सुना नहीं। इसने अखबार में भी किन्नरों के प्रति ऐसे कुछ लिख के और ऐसे कुछ वो करके ये हिट होना चाह रहा। क्यों हिट हो रहा? इसने इलेक्शन लड़ने हैं, एमसी के लड़ेगा, या सरपंच के लड़ेगा, एमएलए के लड़ेगा, या चेयरमैन के लड़ेगा, इसलिए पब्लिसिटी कर रहा। तो मैं तो ये कहती हूँ पब्लिसिटी करे, कोई धार्मिक काम करके करे, हमारे किन्नरों के बारे में क्यों करे? तो हम तो किन्नर लोग घर घर में जाते हैं, कोई हमें कम भी देता है, कोई हमें ज़्यादा भी देता है, हम ये डिमांड नहीं कर रहे लगा ले भाई इतने दो, क्यों दो?
अपना जो दान श्रद्धा सामान अपना जो सर पुगे वो मेरे को दो। तो इन्होंने अखबार में निकालना, ये ऐसे ढकोसले करना, अखबार में निकाल रहा था। तो मेरा पड़ोसी है, और पड़ोसी के नाते से मेरे से पूछ तो सकता था ना। जिनका हमने आपने भी लगा ले, जैसे गुरुजी हमारे पूरे हुए प्रेम गुरुजी, हम भी अड़ोस पड़ोस में जब लगा ले भाई काज किया तो हमने सब अड़ोस पड़ोस को याद किया। अड़ोस पड़ोस ही संभालेगा। हम जैसे भाई हर एक कार्य में हम अड़ोस पड़ोस को हम याद करते हैं और अपना बढ़ चढ़ के उनको बढ़ावा देते हैं। हमारे तो मोह हमारा कोई नहीं है और ये हकीकत है। ऊपर भगवान है, नीचे तो हमारी पब्लिक ही है। पब्लिक ही हमारी माँ है, पब्लिक ही हमारा बाप है, पब्लिक ही हमारी भाई है। तो इनको भी लगा ले। जब हमारे गुरुजी का काज करा जब भी मन तो इनको ही अशोक को ही आगे मैं प्रधान तो कभी कह नहीं सकती। और भविष्य में इलेक्शन लड़ेगा कभी हम बढ़ने भी नहीं देंगे। मैं इससे पूरे विरोध पे जाऊंगी और इलेक्शन लड़ेगा जब भी इससे विरोध करूंगी, क्योंकि इसने मेरे बिगर पूछे करा है। जिन लोगों को तकलीफ है वो तकलीफ आज तक तो कोई आया नहीं तकलीफ वाला तो मेरे घर पे ना किसी ने। मैं भिवानी में इतने दिन हो गए, भिवानी, नारनौल और महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और फरक नगर, पटौदी, इन क्षेत्रों की मैं मालक हूँ। और किन्नर अखाड़े से भी महामंडलेश्वर में पहले भी कह चुकी हूँ। तो आज तक तो मेरी किसी ने एप्लीकेशन भी नहीं दी, किसी जजमान ने। हमारा जजमान क्या अन्नदाता भगवान है। ऊपर भगवान ही है, नीचे हमारी ये भगवान है। आज तक को किसी ने शिकायत नहीं करी। अगर शिकायत भी किसी ने है तो मेरे को बताओ, मैं उनकी शिकायत भी दूर करूंगी। हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगूंगी। मेरे जजमान आज मुझे 100 देंगे वही 2 देंगे, और जो 500 देंगे वही मुझे 1100 देंगे। और मैं ये नहीं कहती मेरे को अब 11,000 चाहिए तो आगे मुझे 21,000 चाहिए। क्यों चाहिए? आज मैं 1100 लूँगी तो मेरे को वही 1500 देंगे, और जब उनका ना भी होता होगा तो मेरे को 100 भी देंगे। और हमारे ज़माने में हमने लिया 250 भी लिया, हमने 500 भी लिया, हमने 1100 भी लिया। जब 10-10 लड़के होते थे। अब क्या है, एक लड़का एक लड़की करते ऑपरेशन कर लेते हैं। और किन्नर लोग जाके कहते हैं हम 5100 रुपये लेंगे, हम 11,000 रुपये लेंगे। उसमें ये कहते हैं इनको 1100 दो, इनको 500 दो। ये क्यों? मैं ये कहना चाहती, समाज को भी मैं ये कहना चाहती हूँ, भाई लगा ले। एक बेटा होता है, एक बेटा एक बेटी पर ऑपरेशन करा लेते हैं लोग। किन्नर लोग चल भाई इसमें 1100, 11,000, 5,000, 2100, 3100 मांग लेते हैं तो खुशी में तो मांगते हैं। ऐसे तो लगा ले किसी का मरगत में तो हम लोग जाते नहीं। हम मंगलमुखी, हम लोग मंगल कामों में जाते हैं। कोई खुशी होती तो उनके कुंडा जाके हम खटखटाते हैं, खुशी के घर पे। गमी के घर पे तो हम जाते नहीं। किसी बेटी की शादी होती है, हमने कार्डों पे बिछवा रखा, कोई गरीब की बेटी है तो हमारे घर आए। बढ़ चढ़ के मैं सारे पब्लिक को पता है, जहाँ मैं आपके पास वीडियो सेंड करूँगी। जहाँ आज तक मैं हिट होना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं गुप्त दान करती थी। बेटियों की शादी में फर्नीचर देती थी कि जो गरीब लोग उसका सब मैंने खर्चा भी उठाया। कितना वाजिब है जिन लोगों ने प्रस्ताव रखे 1100 रुपये दो ना दो, तो मंगलमुखी समाज तो हमेशा मंगल कार्य में जाता है। 18 साल की मैं जुत्ती दड़वा दड़वारी ले लिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्ट दुख भाग भवेत्। संत, ब्राह्मण, गुरु इत्यादि जो भी होते हैं किन्नर, वो सभी दूसरों के मंगल की कामना करते हैं। रामचरितमानस में लिखा है परहित पीड़ा सरस अधमाई। तो जो दूसरों की पीड़ा हरता है वही संत, वही गुरु होता है। तो इसी प्रकार से अगर जिसने भी इनके बारे में, जो श्री महंत महामंडलेश्वर बुलबुल जी हैं, इनके बारे में, किन्नर अखाड़े के बारे में, किन्नरों के बारे में छापा है कि ये कम ज़्यादा लेंगे, तो उनका कोई अधिकार नहीं है। तो उस व्यक्ति को चाहिए कि इनसे आकर के माफ़ी मांगे। और कहीं का भी कोई भी प्रधान हो, किसी का कोई अधिकार नहीं होता, स्वयं से फैसला ले लेना। और ये जो किन्नर अखाड़े के बुलबुल जी हैं, अच्छे समाज सेवी और अच्छे नेक कार्य करते हैं। और हर इंसान नेक कार्य करने का श्रेय स्वयं के लिए नहीं, धर्म के लिए करता है ना। चाहे वो गौ सेवा हो, चाहे वो कन्यादान हो, चाहे इत्यादि कोई भी सेवा हो, तो हर इंसान को धर्म के लिए कार्य करना चाहिए। इतना मैं कहना चाहूँगा। 1100 में कहाँ से पड़ा? तो क्या ये करते हैं? ये सब झूठ है, ये सारे झूठ ब्लेम ला रहे हैं। तो इसके घर से आज तक किसी ने भी 11 रुपए नहीं दिए।
और ओम प्रधान कह रहा हूँ मैं, भिवानी का मानन पन्ने का हूँ मैं, यहाँ भी जित्तू वाला भी मेरी मकान है। जी। इसके घर से अगर 11 रुपये भी इन किन्नरों को दिए हों, अशोक के घर से 11 रुपये भी किन्नरों को दिए हों, तो दुनिया तो पटाओ से ना अगर मुँह मैं गर्दन कटवा लूँगा। तो ये जो मीटिंग की थी, ये मीटिंग किन लोगों की थी? मीटिंग उनकी थी, खुद की। तो वो जो अशोक के खुद के आदमी थे, गुंडों की मीटिंग थी ये। वो प्रधान किस चीज का है, उससे पूछा जाए भी ये किस चीज का प्रधान है। कोई धर्मशाला का है, कोई पार्टी है, या किसी ट्रस्ट का है, किस चीज का प्रधान है। तो उन्हें तकलीफ किस बात की है? वो तो उनसे पूछा जाए ना, तकलीफ किस बात की है। ये तो एक साधु है, इनके आग आगने के लिए बुढ़ा हम है जो भी है, एक दा तो ठीक या बिजपाल जी, जो ये कल मीटिंग हुई थी, हाँ जी, हाँ जी। इस मीटिंग को कितना वाजिब मानते हैं आप? ये बिल्कुल पंच जगत सिंह गांव मधमादी से हूँ। जो ये कल मीटिंग में जो जिसने भी जो निकाला है ये गलत है। जो भी साधु संत घर पे आता है, कोई मंगता भिखारी घर पे आता है, तो उसको हम अपनी श्रद्धा से ही देते हैं। अगर कोई कल ये कह दे मकान मेरे नाम करा दे, कोई थोड़ी करता है। कोई ठीक बात है। देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। ये वो 1000 दे के 1100 दे के 10,000 दे तो उसकी इच्छा है। मांगने वाले को कहा जी मेरे को थोड़ा और फालतू दो, वो उसका शब्द है बोलने भी का, लेकिन देना तो हमने है। लेकिन जो ये लाइन खींच दी है, गलत खींची है। कोई भी हो, मैं उसको जानता नहीं, देखा नहीं, हो सकता वो मेरे को जानता होगा, क्योंकि 45 मेरे पड़ोस का ही गाँव है, कोई दूसरा गाँव नहीं है। जी, जी। हाँ, तो लेकिन उसने थोड़ा सोच के फैसला नहीं लिया। लेना था तो ये भाई समाज बैठाना था, सबके बीच में डिसीजन ले लेता, अच्छी बात थी कोई न कोई। और देना है तो खुशी से दो, चाहे 2 रुपये दो, चाहे 100 दो, लेकिन उसके ऊपर ये खड़ा करना गलत है। निर्मला। कहाँ रहते हैं आप? यहीं। अभी महानुभाव ने अपनी मर्जी से, उनके अमेरिका में पोता हुआ है, अभी मीटिंग के दौरान ही कोई 7100 अपनी मर्जी से दे गया, अभी जस्ट 5 मिनट पहले। तो उसके अंदर कोई हमने कोई जोर नहीं करा, कोई जबरदस्ती नहीं करी। जिसके ब्योंत है भाई वो ज्यादा भी देता है, ये तो दान है। इसमें कोई दान कोई फिक्स नहीं हो सकता। आप मंदिर के बाहर ऐसे नहीं लिख सकते 100 रुपये दान पेटी में डालने ही डालने हैं। 10 की मर्जी वाला 10 डाल जाएगा, किसी की मर्जी आएगी हीरे की अंगूठी डाल जाएगा, वो तो उसकी मन की मंशा है ना। किसी को राम जाने क्या खुशी है, मैं तो खुशियों में नाचने जाती हूँ। इसमें कोई वो थोड़ी ना है कि भैया फिक्स अमाउंट, किसी के बस की 1100 भी नहीं होती बाबूजी। ऐसे ऐसे घर भी पड़े हैं, 1100 क्या आप फिक्स कर रहे हो? कोई 1100 देने लायक भी नहीं बैठा। जिसका पति रात को दारू पी के पड़े रहता है ना जी, उस लुगाई तो पूछो,
उसके बस की 1100 देना भी नहीं है। क्या आप उसको ये देने आएंगे? ये लोग 1100 उसके पूरे करवा के देंगे? कुल मिला के किसी किसी के पास नहीं होगा तो ये आके पूरा करेंगे, मतलब तो वो भाई मेरा द्वारा कहने का देंगे। मतलब ये है, जिसके जैसी मंशा है वो वैसा देगा। किन्नर समाज को सॉफ्ट टारगेट समझ के जो ये टारगेट किया जा रहा है ये गलत है। और बहुत काम है पॉपुलैरिटी पाने के लिए, बहुत ज्यादा काम है। किसी गरीब बेटी की शादी क्यों नहीं करवा लेते सारी समिति मिलके? तो उसमें हमें भी शामिल करो, हम सब मिलके धर्म करेंगे, सब पॉपुलर होंगे इससे। ये हमें टारगेट करके क्या पॉपुलैरिटी लेना? बस मेरा इतना ही कहना है। किन्नर समाज एक आपके समाज का अंश है। एक तरीके से श्री रामचंद्र जी का ये आशीर्वाद है कि हमारी दुआएं लगती हैं, और मैं अपने क्षेत्रवासियों के लिए दुनिया भर की दुआएं मांगती हूँ। मेरा भिवानी शहर खूब तरक्की करे। मैं कहती हूँ मेरे जजमानों के बच्चे बने रहें, सब अफसर बने, खूब बिजनेसमैन बने, हमारी यही दुआ है बस। और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। ढाई जात है, ढाई जात में नर नारी किन्नर। किन्नर नारी किन्नर, बस हमें टारगेट ना किया जाए। हम लोग किसी को कोई परेशान नहीं करते हैं, खूब दान करते हैं, खूब पुण्य करते हैं। वो भी आपके बच्चों को ही लगता है, क्योंकि पैसा मैं मेरे घर से तो लाई नहीं थी, आप देते हो तभी तो मैं दान पुण्य करती हूँ। वो मेरा दान पुण्य भी आप ही को लग रहा है। बस हम तो एक जरिया है बीच में। सबको जय श्री महाकाल, सबको ओम नमो नारायण। जय श्री महाकाल। जोड़ के प्रार्थना है जी। हम 30 साल से गुरु जी माई के प्रेम के चेले हैं जी। 30 साल से जा रहे हैं अपने शहर के अंदर, कोई ऐसी जुजुमान भी उलाने नहीं दे रहा हमारे को। 1100 देने वाले भी है जी, 11,000 देने वाले भी है जी, सबसे ले